आज आपके साथ बहुत सारी ऐसी बातें करेंगे फ्रेंड कि जो आपके लिए बिल्कुल नई होगी, लेकिन ये एक ज़िंदगी की सच्चाई है कि फंडामेंटल्स कभी भी बदलते नहीं हैं। फंडामेंटल क्या होते हैं? अगर मान लो कि ट्रैफिक के कुछ नियम है कि नो एंट्री में नहीं घुसा जा सकता, यहाँ पे नो पार्किंग है या फिर ये राइट वे है, ये रॉन्ग वे है, यहाँ पे यू टर्न है, तो हम उन सारे नियमों को पालन करते हैं क्योंकि वो नियम है। और वो पिछले कई सालों से बने आए हैं और आने वाले भी कई दशकों तक वो नियम बने रहेंगे। तो ये नियम जो दोस्तों होता है ना, इसको फंडामेंटल्स कहा जाता है। और वैसे ही इस इंडस्ट्री में जहां पे आज हम सभी काम कर रहे हैं, यहाँ के भी कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हैं। ये फंडामेंटल कभी भी चेंज नहीं होंगे। तो आज की जो स्लाइड है, मैं इसकी शुरुआत यहाँ से करना चाह रहा हूँ दोस्तों। आपकी स्क्रीन पर आप एक बंदे को देख रहे हो जो बहुत मायूस बैठा हुआ है, गंभीर सोच में है, सोच रहा है कुछ ना कुछ। और ये बंदा सिर्फ क्लिपिंग वाला व्यक्ति नहीं है, ये आप, मैं और हमारे आसपास रहने वाले हर एक व्यक्ति की कहानी है। हर आदमी बहुत मेहनत कर रहा है दोस्तों। वो अपने तरीके से जितना एफर्ट्स लगा सकता है वो लगा रहा है। बहुत सारे काम कर रहा है, एजुकेशन भी ले रहा है, खुद को टेक्निकली स्ट्रांग भी कर रहा है। जॉब्स में भी वो अपना 100% देता है, दुकानदारी में भी बहुत अच्छा दे रहा है। लेकिन बहुत सारी मेहनत करने के बावजूद भी जैसा परिणाम वो चाहता है वैसा परिणाम आज नहीं मिल पा रहा है। देखिए दोस्तों, मैं आपको कुछ बेसिक चीजों के बारे में बताना चाहूंगा कि अगर आज से हम 40, 50, 60 साल पहले चले जाएं, हमारे दादाजी, हमारे परदादा जी के जमाने में, तो उस वक्त फैमिली भी बड़ा हुआ करती थी, जॉइंट फैमिली होती थी। 8, 9, 10, 12, 15, 15, 20, 20 लोग एक परिवार में होते थे। और कमाने वाले कितने होते थे? एक या मुश्किल से दो। लेकिन दोस्तों, उस वक्त भी आदमी इतना डिप्रेशन में नहीं बैठा जितना अभी आप अपनी स्लाइड पे देख रहे हो। उस वक्त के दौर में एक आदमी कमाता था और पूरा घर खुशी से खा पी के एंजॉय करता था फ्रेंड। लेकिन आज क्या हुआ? परिवार तो छोटे हो गए, हम जॉइंट फैमिली से सिंगल फैमिलीज में आ गए। परिवार का जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो भी कम हुई। अभी किसी फैमिली में 3 है, किसी में 5 है, 6 परिवार, मतलब बहुत बड़ा परिवार हो गया आज माना जाता है। आज उसी 4-5 लोगों के फैमिली में कमाने वाले 1-2 या कभी-कभी 3-3 लोग भी कमा रहे हैं। लेकिन वो सुकून जो उस समय होता था 40, 50, 60 साल पहले, या जो शांति दिमाग को उस समय हुआ करती थी, वो आज इतना करने के बाद भी नहीं हो पा रही है। और मैं तो कहूँगा कि कुछ फैमिली में लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, बहुत हद तक वो लोग अच्छा कमा भी ले रहे हैं, लेकिन फिर भी मनचाही ज़िंदगी या फिर जो लग्ज़री लाइफ़ की हम बात करते हैं, या फिर हम जो सपने वाली लाइफ़ की बात करते हैं, वो उसके बारे में या तो सोच ही नहीं पाते। और अगर कई परिवार सोचता भी है, तो उस लाइफ़ को जी नहीं पा रहा है दोस्तों। और एग्ज़ैक्टली आज हर आदमी इसी बात से परेशान है कि क्या किया जाए? कैसे जिंदगी में आगे बढ़ा जाए, या कैसे अपने परिवार को वो सारी सुख सुविधाएं मुहैया कराई जाए? और ये सवाल हर आदमी के सामने खड़ा है। करना तो हम लोग बहुत कुछ चाहते हैं दोस्तों, लेकिन पता नहीं चलता कि एग्जैक्टली हमें क्या करना चाहिए। आप बाजार में किसी से भी आज मिलो, आप रास्ते पे किसी से भी आप मिलो, आप फोन करो किसी को और उससे एक सवाल पूछो कि कैसे हैं आप, तो वो बोलेगा चल रही है या कट रही है। कोई नहीं बोल रहा कि जिंदगी जीने का मजा आ रहा है। और दोस्तों, सच में मजा नहीं आ रहा है, इसलिए जवाब निकलते हैं कि चल रही है या कट रही है। पता है क्यों? क्योंकि पता ही नहीं कि कहाँ जाना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए। आज इस ज़ूम मीटिंग में मैं जो आपके सामने लाइव आया हूँ, मेरा मकसद दोस्तों सिर्फ इतना है कि आज 90% लोग जो हैं फ्रेंड्स, आज 90% लोग एक ऑर्डिनरी लाइफ जीने पे मजबूर हैं। लेकिन आज के दौर में भी 5% लोग ऐसे हैं जो एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, एक लग्जरी लाइफ। ना उनको सोचना पड़ता है कि उनके पास पैसे कहाँ से आएँगे, ना उनको सोचना पड़ता है कि अगले महीने का वो टूर कहाँ करेंगे। उनके पास हर तरीके की सुविधाएँ हैं दोस्तों, लेकिन ये 5% लोग, 95% लोग जो है, इन 5% लोगों के बारे में सिर्फ सुनते हैं, लेकिन वो ज़िंदगी नहीं जी पाते। ये 90% लोग परेशान रहते हैं दोस्तों, ये ना डिप्रेशन में रहते हैं, समझ नहीं आता क्या करना चाहिए। और मैं आपको सही बताऊं,
ये ग्राफ बदला जा सकता है अगर हमने थोड़ा सा बदलाव पे बात की, थोड़ा सा चेंजेस के ऊपर अगर हम बात करेंगे। यस फ्रेंड, मैं आपको बात कर रहा हूं चेंज। चेंज मतलब क्या? चेंज शब्द का मतलब है बदलाव। और देखो मैंने वहां जी के नीचे सी लगा दिया है, चांस। सिर्फ अगर हम जी को बदल के सी में कन्वर्ट कर दें, यानी हमारे सामने जो अवसर है हम बदल कर उन अवसरों पे काम करना शुरू कर दें, तो लाइफ हमारी भी लग्जरी हो सकती है दोस्तों। कोई बात नहीं, कोई मतलब इसमें शक नहीं है। तो बदलाव का वक्त आ गया है, ऐसा मैं समझने लग गया हूं, मुझे महसूस होता है। मेरी उम्र 49 ईयर्स की है फ्रेंड। मैं गवर्नमेंट जॉब भी करता हूं, मैंने 24 साल से कपड़े की दुकान भी चलाई है और बहुत अच्छी तरीके से चलाई है। उसके बावजूद आज मैं डायरेक्ट सेलिंग में हूं, तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत सारी बातें समझ में आ रही है, जो हो सकता है कि हर उस व्यक्ति को तब तक समझ में नहीं आए जब तक कि वो खुद अनुभव ना ले इन बातों का। तो बदलाव का अगर टाइम आ ही गया है दोस्तों, तो सवाल ये खड़ा होता है कि क्या बदलना चाहिए? मकान बदलने से अमीरी आ जाएगी? नहीं, बदलना पड़ेगा हमें हमारी सोच। हाँ फ्रेंड, सोच में बदलाव करना पड़ेगा। हमें हमारे काम करने के तरीके में बदलाव करना पड़ेगा। हमें हमारी आदतों में बदलाव करना पड़ेगा। हमें बदलना पड़ेगा हर उस विचारधारा को जिसकी वजह से आज हम एक लग्जरी लाइफ नहीं जी पा रहे। मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताना चाहूंगा। 25 साल से मैं गारमेंट्स के बिजनेस में, मार्केट में हूं। मैंने बहुत रेपुटेटेड ब्रांड अपना किया है। जिस एरिया में मैं रहता हूं, जो लोग मुझे जानते हैं, मेरे फर्म के नाम से अगर वहां पे नाम ले लो 10 किलोमीटर में, तो लोग आपको घर पहुंचा दे। इस हद तक मैंने अपना बिजनेस बढ़ाया था दोस्तों। लेकिन वो वक्त और था, दौर और था। पहले था, आपके पास अगर थोड़े से पैसे हैं और अगर आपको दुकान लगाने की जगह मिल जाती है ना, तो भी आपका दुकान चल जाता था और 4 पैसे ज्यादा कमा लेते थे। लेकिन आज वैसा नहीं है फ्रेंड। आज आपके पास बहुत अच्छी जगह भी है, आपके पास लगाने के लिए पूंजी भी है, आप अच्छी मेहनत करने के लिए तैयार हो, अच्छी सर्विस देने के लिए तैयार हो, लेकिन फिर भी रिस्क पहले से बहुत ज्यादा है कि व्यवसाय चलेगा या नहीं चलेगा। और जानते हैं ऐसा क्यों है दोस्तों? ऐसा इसलिए नहीं है कि हम में कोई कमी है, ऐसा इसलिए है क्योंकि बाजार की शैली बदल रही है, बाजार का तरीका बदल रहा है, मार्केट की पॉलिसीज बदल रही है, लोगों की सोच बदल रही है। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैं रहता हूँ उत्तम नगर में। यहाँ पर भी बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स के कपड़े और ज्वेलरीज मिलती है। लेकिन जिनकी जेब में पैसा है, वो यहाँ नहीं रुकते, वो सिटी जाना पसंद करते हैं। तो बताइए ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? हम अच्छा ब्रांड रख देंगे, अच्छी क्वालिटी रख देंगे, लेकिन लोगों की सोच क्या है? नहीं, सिटी जाएंगे, मॉल्स में जाएंगे, तो अच्छी चीजें और ज्यादा वैरायटी मिलेगी। अब इसमें वो दुकानदार क्या करे? हमारी गलती है? नहीं, मैं यही बता रहा हूं। लोगों की सोच बदल चुकी है, जिसकी वजह से आप और हम कितनी भी मेहनत कर ले, बड़ा नहीं कर पाएंगे दोस्तों। आइए जानते हैं कि हमारे आसपास जब जब स्थितियां विकट हुई है, तब तब बदलाव हुआ है। मैं आपको बहुत सिंपल उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे घर में कोई सामान, मान लीजिए मिक्सर है हमारा, ओवन है हमारा, या हमारा गैस का चूल्हा है। मान लीजिए वो बार बार अगर बिगड़ता है, तो हम क्या करते हैं? उसको बार बार बनाते हैं या बदल देते हैं? है ना? बदल देते हैं ना उसको। आप मान लीजिए कि किसी नौकरी में काम कर रहे हैं, कहीं कहीं पे जॉब कर रहे हैं, आप कहीं पे सर्विस कर रहे हैं, और उस जॉब से आपका परिवार का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है, तो भी आप उसी जॉब को करते रहते हैं क्या? नहीं ना, चेंज करते हैं ना, हाथ पैर मारते हैं ना। यानी देखिए, घर में कोई सामान अगर पुराना हो रहा है तो हम उससे बदल रहे हैं। नौकरी से जरूरत पूरी नहीं हो रही है तो हम जॉब्स बदल रहे हैं। फ्रेंड इतना ही नहीं, अगर हमारी गाड़ी में बार बार कोई खराबी आने लग जाती है, तो हम 2 4 5 बार तो उसको रिपेयर कराते हैं, लेकिन बाद में तंग आकर उसे बदल देते हैं। बदलते हो ना? अरे ये क्या, एक छोटा सा एग्जाम्पल। आज अगर हम टीवी देख रहे हैं और किसी चैनल पे हमारा मनपसंद प्रोग्राम नहीं आ रहा है, तो हम चैनल भी बदलते हैं ना। तो जब चैनल बदल सकते हैं, गाड़ी बदल सकते हैं, मिक्सर बदल सकते हैं दोस्तों, तो क्या जिंदगी के काम करने के तरीकों को नहीं बदला जा सकता क्या? एब्सोल्युटली बदला जा सकता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस कार्य को करने में सुकून नहीं मिल रहा है, अगर मान लो आप जॉब कर रहे हो और हैप्पी नहीं हो, तो बताओ वो पैसा कभी भी बरकत नहीं देगा। अगर आप दुकान चला रहे हो, हैप्पी नहीं हो,
खुश नहीं हो तो वो आपके काम नहीं आएगा, वो देगा ही नहीं बरकत आपको। तो दोस्तों जिस काम को करने में अगर सुकून नहीं है, तो बेहतर है ना उस काम को चेंज कर दिया जाए, या उस कार्य की शैली को बदल दिया जाए, उसके तरीके को बदल दिया जाए। तो दोस्तों मैं आपको सिंपल सी चीज बता रहा हूं, अगर आप जिंदगी में अच्छा करना चाहते हो, बड़ा करना चाहते हो, तो बदलाव, 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 यानी चेंज, चेंज, चेंज इज मस्ट, बहुत जरूरी है। आइए मैं आपके सामने कुछ तार्किक सत्य रखता हूं, कुछ ऐसे डाटा अभी आपको दिखाऊंगा कि जो लोग जॉब कर रहे हैं फ्रेंड्स, या जो लोग अपनी नौकरियां कर रहे हैं, आप खुद गौर से देखिएगा कि क्या हो रहा है। जैसे जैसे हमारे देश में व्यवस्थाएं बदलती जाती है, जैसे आपकी स्क्रीन पे मैंने लिखा है 1940 में हम एग्रीकल्चर एज में हुआ करते थे, यानी कि हमारे देश में 100% प्रतिशत जनसंख्या जो थी वो नौकरी किया करती थी, यानी सभी खेती वाले थे। लेकिन जब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, हमारे देश के पास कानून व्यवस्था अपने हाथ में आ गई, हम तरक्की करने लगे, तो धीरे धीरे 1960 आते आते कल कारखाने, फैक्ट्रीज, छोटे छोटे स्मॉल इंडस्ट्रीज लगना शुरू हुआ दोस्तों। और जो एग्रीकल्चरल एज का जो समय था वो बदल कर इंडस्ट्रियल एज में आ गया। बदला ना, जमाना बदला कि नहीं बदला? तो जो लोग उस वक्त खेती कर रहे थे, उसी में से कुछ लोगों ने अपने आप को समय के साथ बदला। खेती में वो 6 महीने या 1 साल में एक बार पैसा कमाते थे, अब यहाँ पे इंडस्ट्री में लगने के बाद वो हर महीना पैसा कमाने लगे। तो ज्यादा सुखी कौन हुआ? जिन्होंने एग्री से इंडस्ट्री में कन्वर्ट किया। समय बढ़ता चला गया, देश तरक्की करता चला गया, और जैसा मैं बोल रहा हूं कि चेंज, बदलाव जरूरी होता है। 1985 और 90 आते आते हमारे देश में पूरी तरह टेक्नोलॉजी ने मार्केट को कैप्चर करना शुरू कर दिया था। और जो लोग इंडस्ट्री में काम करते थे, फैक्ट्री में काम करते थे, उन्होंने कंप्यूटर, लैपटॉप, पेजर, ये सारी चीजों को हैंडल करना सीखा, और समय के साथ वो पैसा कमाने लगे जिन्होंने अपने आप को बदला। अब दोस्तों गौर से सोचिए, मैं ये नहीं कह रहा खेती बुरी है, आज भी खेती अच्छी है, लेकिन जो लोग खेती को पुराने तरीके से ही करते आ रहे हैं, 1940 वाले तरीके से, वो बड़ा नहीं कर रहे। लेकिन आज जो खेती में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, देखिए वो बड़ा कर रहे हैं। मैं आपको ये चेंज की बात कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप काम को बदल दो, मैं ये कह रहा हूं कि काम के तरीके को वक्त के साथ अपग्रेड करो। अब 1995, 2000 या 2005 आते आते की मैं बात कर रहा हूं, हमारे देश में टेक्नोलॉजी का जो जमाना था वो पुराना हो गया। उस वक्त एक कंप्यूटर ऑपरेटर, यानी कि हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हम बात करें तो बहुत बड़ी चीज मानी जाती थी, आज वो कचरा है। आज 5,000 रुपए की नौकरी पे कंप्यूटर हैंडल करने वाले लोग आपको मॉल्स के काउंटर पे मिल जाएंगे, कैश काउंटर पे। लेकिन आज इंफॉर्मेशन एज का जमाना है, आईटी सेक्टर का जमाना है। आप देखिए ना दोस्तों, आज जो लोग आईटी हब्स में काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी क्या है? 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख साल का पैकेज लेते हैं ये लोग। क्या एक किसान भाई ले पा रहा है? क्या एक फैक्ट्री में काम करने वाला ले पा रहा है? क्या एक कंप्यूटर ऑपरेटर ले पा रहा है इसको? नहीं ले पा रहा। तो मैं आपको यही बता रहा हूं कि पिछले करीब करीब 80 सालों में हमारे देश में 4 चीजें बदली हैं। एग्री से इंडस्ट्री में आए, इंडस्ट्री से टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी से इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो जो समय के साथ बदला वो तो कमाता गया, लेकिन जो नहीं बदला दोस्तों, आज वही लोग गरीबी रेखा के नीचे आ जाते हैं, या फिर अपने आप को कहते हैं कि हम रिजर्वेशन कोटे में आना चाहते हैं, हमें सहूलियत दे सरकार। क्यों मांगनी है यार सरकार से मदद? है ना हम लोग सक्षम अपने आप में। तो ये बदलाव बहुत बड़े एग्जाम्पल है दोस्तों। देश के कार्यशैली में नियमित रूप से बदलती रहती है, बस हमें यह सोचना है कि हम वक्त के साथ अपग्रेड करें अपने आप को, या सिर्फ सोचते ही रह जाए। बात समझ में आ रही हो? देखिए आपको याद होगा दोस्तों, मैं आपको कुछ ऐसे ब्रांड से मिलाता हूं। अभी ये चीज सबको पता है कि आपकी जो स्क्रीन पे दिख रही है, आज से 50-60 साल पहले एम्बेसडर कार अगर किसी के बगल से गुजर जाती थी, तो वो आदमी उसको नजरों से ओझल होने तक देखता रहता था। पता है क्यों? क्योंकि उस समय कार क्या चीज होती थी, ऐसा मान्यता थी लोगों की कि जो अमीर है उसके पास कार, और जो गरीब है उसको तो अधिकार ही नहीं है कार का। उस समय जितने रिच लोग होते थे,
वो एम्बेसडर कार को अपने घर के सामने रखते थे, मानो वो हाथी पाल रहे हो। एम्बेसडर कार रिचेस्ट लोगों की पहचान हुआ करती थी। दोस्तों, जैसे जैसे दौर बदला, आप थोड़ा सा फर्क देखिए क्या हुआ। आज एम्बेसडर कार मैंने तो कलकत्ता और मुंबई के टैक्सी ड्राइवर के अलावा कहीं नहीं देखा, या ज्यादा से ज्यादा किसी सरकारी ऑफिस में पुराना मॉडल पड़ा हुआ है तो वो दिखाई देता है। तो इसका मतलब क्या आज अमीर लोग नहीं है ना? आज भी तो अमीर लोग हैं, तो फिर वो एम्बेसडर क्यों नहीं खरीद रहे? आज वो नई अपग्रेडेड वर्जन की गाड़ियां लेते हैं, आज वो लग्जरी गाड़ियां लेते हैं, एम्बेसडर नहीं लेते फ्रेंड्स। मैं आपको यही बता रहा हूं, एम्बेसडर बुरी नहीं थी, लेकिन एम्बेसडर ने वक्त के साथ अपने आप को नहीं बदला, तो लोगों को उसको देखने का नजरिया बदल गया। यही तो मैं आपको समझा रहा हूं फ्रेंड। दोस्तों, आपको याद होगा, हमारे घरों में पहले कांसे के और पीतल के, समझ रहे हो, कॉपर के बर्तन इस्तेमाल किए जाते थे। एल्यूमिनियम आया उसके बाद, समय बदला, आज क्या है? आज स्टील है, स्टील। तो हर चीज बदल रही है फ्रेंड। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, आप लोगों ने गदर फिल्म देखी होगी। तो आपके स्क्रीन पे अभी जो टेलीफोन दिख रहा है ना, गदर में वो सकीना ने सनी देओल को कॉल किया था, वो जो पहले वाला फोन है उससे, एक कान में लगाया था, एक मुंह के सामने। अब जो कंपनी उस टाइम इस तरह का फोन बना रही थी, वो तो बढ़िया चल रही थी मार्केट में, लेकिन जैसे जैसे समय बदला, तो वो डायल फोन आ गया, ट्रिंग 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 वाला। तो जिस कंपनी ने अपने आप को ये आला वाले फोन से डायल फोन में कन्वर्ट किया, वो तो चले, लेकिन जिन्होंने नहीं बदला वो बंद पड़ गए। फिर दौर बदला, बीब फोन आ गया, बटन दबाने वाला। बीब फोन हमारी बहुत लेटेस्ट डिमांड हो गई। उसके बाद मोबाइल फोन आया जो बटन वाला हुआ करता था, और आज स्मार्टफोन। और अभी तो विवेक बिंद्रा जी का एक वीडियो में देख रहा था, अब तो ये आने वाला है कि आपके ना बॉडी में एक चिप होगी, और आप ऐसे उंगली से स्लाइड करोगे तो पूरा स्क्रीन जैसा आज आपको मोबाइल पे दिखता नहीं, आपको हवा में दिखाई देगा। बदल रहा है ना फ्रेंड? तो बताओ, अगर अभी भी आप गदर फिल्म वाला जो टेलीफोन हुआ करता था, वो आला वाला, वही लेके बात करोगे, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कोई नहीं पूछने वाला आपको। दोस्तों, मैं आपको हमेशा बता रहा हूं, बदलाव प्रकृति का नियम है, और किसी ने खूब कहा है, चेंज मेक्स ब्यूटी इन लाइफ। बहुत सुंदर शब्द है। बदलाव जिंदगी में सुंदरता लाता है। तो क्यों ना हम अपने सोचने के तरीके में, अपने कार्यशैली में बदलें, है ना? ये एक एग्जाम्पल हमारे सबके सामने, नोकिया। 2005, 6 और 7 की मैं बात करता हूं, तो हिंदुस्तान के पूरे जो मोबाइल का मार्केट हुआ करता था, 95% मार्केट नोकिया के पास था। आज आपके घर में 3, 4, 5 फोन होंगे दोस्तों, उठा के देखें नोकिया का कितना है उसके अंदर, शायद एक भी नहीं। अगेन, रीजन उसके पीछे क्या है? नोकिया को लगा कि मैं जो कर रहा हूं वो बहुत बढ़िया, और उसने अपने आप को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में अपग्रेड नहीं किया, तो लोगों ने छोड़ दिया। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, हर आदमी सोच रहा है कि मैं जो कर रहा हूं वो बहुत बढ़िया, लेकिन फिर परेशान क्यों है? तकलीफ में क्यों है? क्यों नहीं ड्रीम्स पूरे कर पा रहा वो? मैं यही बता रहा हूं, चेंजेस, चेंज मेक्स ब्यूटी इन लाइफ। आइए ना, मैं इसका सीधा सा अर्थ आपको बताता हूं, कि वक्त के साथ जो बदला वो बना, और जो नहीं बदला वो मिटा, खत्म। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है? आज भी लोगों की मानसिकता है कि मैं पढ़ लिख लूं, बड़ा हो जाऊं, अच्छे नंबर ले आऊं, नौकरी लगेगी, या मैं पढ़ लिख जाऊं, अच्छी स्किल डेवलप कर लूं, और मैं अपने पारंपरिक जो पिताजी दादाजी का बिजनेस चलता आ रहा है उसको संभाल लूं। अगर आप इस सोच में हो, तो दिल थाम के बैठिएगा। मैं अभी कुछ ऐसी चीजें आपको दिखाने जा रहा हूं फ्रेंड, कि जमीन पैर के नीचे से निकल जाएगी आपके। यस, मैं आपको कुछ ऐसे डाटा की जानकारी दे रहा हूं, कि जितने भी आज या तो यंगस्टर्स हैं, या जो नौकरी पेशा लोग हैं जो मुझे अभी सुन रहे हैं, फ्रेंड ध्यान दीजिएगा कि क्या है नौकरी की वास्तविकता। एम्प्लॉयमेंट आउटलुक 2020 एक मैगजीन में पढ़ रहा था कुछ दिन पहले, और इसमें देखो ध्यान से क्या लिखा है, कि जॉब्स जो है ना, वो क्राइसिस फेस कर रहा है, डाउनफॉल फेस कर रहा है। The COVID-19 pandemic has triggered one of the worst job crises since the Great Depression. दोस्तों, ये क्या बोल रहे हैं, कि कोविड 19 की पेंडेमिक के बाद ये जो जॉब का सेक्टर है ना,
ये बहुत ज्यादा गिरावट महसूस कर रहा है, क्राइसिस महसूस कर रहा है, जो कि आने वाले समय में डिप्रेशन का एक सबसे बड़ा कारण बनने वाला है। There is a real danger that the crisis will increase poverty and widen inequalities. मतलब समझ रहे हो क्या? ये जब नौकरी का जो सिलसिला गिरते जा रहा है ना, ये जो क्राइसिस हो रहा है, इसकी वजह से दो भयानक सिचुएशन आने वाली है। एक, कि जो जनसंख्या मध्यम क्लास हुआ करती थी, वो बहुत गरीबी में चली जाएगी, गरीबी रेखा के भी नीचे। या ऐसा होगा कि कुछ लोग तो बहुत अच्छा कर लेंगे, लेकिन जो नहीं बदलेगा वो बहुत चले जाएंगे नीचे, और समाज में इनइक्वालिटी हो जाएगी, असमानता। आप अपने आप को ना, वो जो पहले नहीं क्या दास वाले जमाने हुआ करते थे, स्लेव्स वाले, एक मालिक और दूसरे को खरीदा जा रहा है, दासों को, ऐसी इनइक्वालिटी बन जाएगी। और ये आने वाले कई वर्षों तक इसका इंपैक्ट रहेगा। आप पढ़िए, ये मैं नहीं कह रहा, एम्प्लॉयमेंट आउटलुक कह रहा है। Countries now need to do everything they can to stop this job crisis. यहाँ पे गुहार लगाई जा रही है कि हर देश को वो प्रयास करना चाहिए कि किसी तरह ये जॉब का जो क्राइसिस है ये रुक जाए, नहीं तो ये सोशल क्राइसिस में कन्वर्ट हो जाएगा। सोशल क्राइसिस यानी सामाजिक गिरावट आएगी इसमें। आज तो एक आदमी की नौकरी नहीं है, उसका परिवार गिर रहा है, कल 1000 की नौकरी नहीं होगी, पूरा समाज गिरेगा दोस्तों। Reconstructing a better and more resilient labor market is an essential investment in the future and in future generation. आज ये मतलब चिल्ला चिल्ला के बताया जा रहा है, देश के अर्थव्यवस्था के मामले में लिया जाए, कि आज अगर लेबर मार्केट को अगर हमें संभालना है, संभालना चाहिए, नहीं तो आने वाला फ्यूचर बहुत ही डिस्टर्ब होने वाला है। नौकरी चाहिए ना दोस्तों। मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, मैं खुद गवर्नमेंट सर्वेंट हूं, मैं इसके अपोजिट में नहीं हूं, बट स्टिल आई नो कि जॉब करने वालों की क्या हालत है दोस्तों। देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट विल रिमेन हाई इनटू 2021, ये भी मैंने ग्राफ वहीं से लिया है। यहाँ पे क्या लिखा है कि 2021 में भी बेरोजगारी जो है वो वैसे ही हाई रहने वाली है। अब आप ये ग्राफ को ध्यान से देखिए, इसमें ना 2018-19 से लेकर मैंने शुरुआत की थी, तब बेरोजगारी का जो रेशो हुआ करता था वो 5 to 6% का हुआ करता था। लेकिन आप जैसे ही इसमें गौर से देखो कि 2020 फरवरी महीना आया, ये बेरोजगारी का रेशो सीधा 5.5% से बढ़ के 11% पे चला गया, और उसके बाद ये लगातार ऊपर ही है, ये नीचे नहीं आ रहा। ये वापस 5 या 6% पे आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं आया पिछले एक साल से। अंत में मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो 2021 मार्च तक की ये रिपोर्ट है फ्रेंड्स। और यहाँ पे ध्यान से देखना, एक लाल कलर का लाइन है और एक मरून कलर का लाइन है। सिंगल हिट सिनेरियो, सिंगल हिट सिनेरियो का मतलब क्या होता है पता है? एक व्यक्ति के परिवार को जो फर्क पड़ता है उसको बोलते हैं सिंगल हिट सिनेरियो। और डबल हिट सिनेरियो का मतलब क्या पड़ता है? तो ऐसे लोगों के बहुत सारे समूहों का जब किसी समाज पे, सोसाइटी पे फर्क पड़ता है, उसको डबल हिट सिनेरियो कहते हैं। तो फ्रेंड, जब एक एक आदमी क्राइसिस से गुजरना शुरू करेगा, तो पूरा समाज, पूरा देश, पूरी व्यवस्था क्राइसिस से गुजरेगी। ये मैं बात कर रहा हूं एम्प्लॉयमेंट की, रोजगार की, या फिर जॉब्स की। मैं आपको एक ग्राफ और दिखा रहा हूं, इसको ध्यान से देखना, और मैं आपको समझाने की भी कोशिश करता हूं जितना मेरे पास नॉलेज है। मंथली चेंज इन पेरोल एनरोलमेंट जनवरी 2020 से लेकर मार्च 2021, यानी अभी पिछले महीने की 31 तारीख तक का ये ग्राफ है फ्रेंड्स। दोस्तों यहां पे ध्यान से देखिएगा, एक लाइन दी हुई जहां पे 0 लिखा है और ऊपर 5000 है और नीचे माइनस में फिगर है 20,000 तक। ये ग्राफ क्या शो कर रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन मार्च 2020 जो आया पिछला, मार्च 2020 आया दोस्तों पिछला, वहां पे कोविड जब डिक्लेयर हुआ था, तो मार्च, अप्रैल और मई 3 महीने में जो लोगों की इनकम थी, पर कैपिटा इनकम थी, वो इतनी गिरी कि मतलब घर से पैसा जाने लगा। 0 से -20,000 पे आ गया था ये। मई जून आते आते मार्केट थोड़ा खुला और लोगों को लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, और देखो ऊपर की तरफ ग्राफ है ना, फिर ठीक से बढ़ने लगा। लेकिन जब ये मार्केट पूरी तरीके से खुला और सामने से डिमांड नहीं आई, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं था, लोग पहले इकोनॉमिकल क्राइसिस में जा चुके थे, तो जो इनकम आ रही थी ना, प्राइवेट सेक्टर की मैं बात कर रहा हूं, ये सारी प्राइवेट सेक्टर के पेमेंट की बात कर रहा हूं, पर मंथ की। आप देखिए दोस्तों, ये 5,000 तक तो गया, लेकिन उसके बाद अभी मार्च 2021 तक ये 5,000 के फिगर को भी नहीं छुपाया। मैं आपको ना इसको ध्यान से समझाता हूं और भी।
मान लीजिए अगर मेरी इनकम 50,000 रुपए एवरेज हुआ करती थी, तो वो इनकम पिछले साल मार्च, अप्रैल और मई में 50,000 तो छोड़ दो, घर से मेरे 20-25,000 रुपए जाने लग गए। और जब मार्केट वापस खुला लॉकडाउन के बाद, तो जो मेरी इनकम 50,000 होती थी, वो 50 नहीं रही। वो 20,000, 10,000, 15,000, कभी 5,000, कभी घर से जा रहा है, कभी 5, 7, 10,000 आ रहा है, बस इतना ही। 50,000 वापस नहीं हुआ आज तक वो। ये प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ, जॉब्स की बात कर रहा हूँ दोस्तों। और ये बहुत बड़ी सच्चाई है, इस ग्राफ को डिटेल में आप स्टडी करें, आपको ना, मैं जब इसको पढ़ रहा था पूरा दिन इसमें डाटा को पढ़ने लगा और मैं हिल गया। व्हाट अबाउट माय माय चाइल्ड, मेरे बच्चों के बारे में क्या होगा? और अगर मेरे बच्चों का क्या होगा, ये सवाल मेरा है, तो आपके बच्चों का क्या होगा? कहाँ से लाएंगे जॉब? लास्ट में हम क्या बोलते हैं? आप कैपेबल नहीं हो, आपने ढंग से पढ़ाई नहीं की, आपने चेज नहीं किया। अरे उनकी गलती नहीं है फ्रेंड, ये ग्राफ बता रहे हैं कि क्या हो रहा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर नौकरी नहीं मिल रही इसीलिए तो हम धंधा कर रहे हैं। आओ मैं आपको ना थोड़ा सा सेल्फ बिजनेस की भी बातें बता दूं। देखो हमारे भाई को कैसे बैठा हुआ है पैर लंबा करके, है ना? दुकान में किसी चीज की कमी है इसके? नहीं। कितनी सुंदर बना रखी है। लेकिन इसका बॉडी लैंग्वेज दिखा रहा है कि आने वाले कई घंटों से ग्राहक की विजिट नहीं हुई है इसके पास। फ्रेंड, आज एसईएमईज यानी कि जो छोटी व्यवस्थाएं हैं, छोटी दुकानें, छोटे फैक्ट्रीज हैं, 37% छोटी फैक्ट्रीज बंद हो चुकी है। गवर्नमेंट ने पिछले साल 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगाया था एसईएमईज के लिए, बांटा गया, लेकिन उसके बावजूद आज वो नहीं संभल पा रहे हैं। मैं डरा नहीं रहा फ्रेंड, मैं ये बता रहा हूं कि खुद का बिजनेस भी करने वाले, क्योंकि मैं बिजनेसमैन रह चुका हूं 24 साल। मैंने अभी पिछले अगस्त में बंद किया अपने बिजनेस को। और रीजन मुझे पता था, क्योंकि मैं डाटा की स्टडी करता, मुझे मालूम था अगले 3 साल तक ये बिजनेस खड़ा नहीं होगा, तो 3 साल हर महीने लाख 1.5 लाख का लॉस खाने से अच्छा है बंद कर दो। और मैंने बंद किया, एंड राइट नाउ आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि मेरा जो नुकसान का फिगर था, आज मैं इस प्लेटफॉर्म से, डायरेक्ट सेलिंग से वो कमा रहा हूं। हो सकता है अगर मेरी दुकान रहती तो मैं यहां से कमाता, वहां कमाता और जीरो हाथ लगता। मैं आपको यही बता रहा हूं दोस्तों, फिगर देख के डरना नहीं है, स्थिति को देख के डरना नहीं है। ये मैं बता रहा, चेंजेस की आवश्यकता है। आज देखिए इसके पास आदमी नहीं है इसलिए ये खाली बैठा है। सिंपल सा एक लॉजिक है दोस्तों। आने वाला समय बदलाव का है, तो जब नौकरी भी ठीक नहीं चल रही है, जब हमारे बिजनेस भी ठीक नहीं चल रहे हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसका सीधा सा जवाब है, मैं आपको आमंत्रित करता हूं एक ऐसी व्यवस्था के बारे में बताने के लिए। आज के समय में भी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं। और ऐसे लोग पर जब मैं अध्ययन किया, मैंने इनके बारे में जब मैंने स्टडी की, तो एक कॉमन बात मुझे मिली वहां पे। एक एक ऐसी कॉमन चीज निकलकर मेरे सामने आई, और वो ये बात थी कि ये जो लोग आज के टाइम पर भी पैसा कमा रहे हैं, ये नौकरी नहीं कर रहे और ये दुकान नहीं चला रहे। तो फिर ये क्या कर रहे हैं? इन लोगों का पूरा फोकस वहां है जहां पब्लिक है, जहां क्राउड है। मेरी बात समझ रहे हो दोस्तों? ये लोग वो काम कर रहे हैं जहां बहुत सारे लोग अवेलेबल हैं। अब सवाल खड़ा होता है कि लोग हैं कहां? मैं आपको बताता हूं कहां है लोग। लोग हैं आज सोशल मीडिया पे, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, ट्विटर पे लोग हैं। आज देखिए आप अपना ही एग्जांपल ले लो कि पूरे दिन में कितना ही आप बिजी रहो, फिर भी आप सोशल मीडिया कम से कम आधा से 1 घंटा 2 घंटा जरूर इस्तेमाल करते होंगे। और जब आपकी ये हालत है, तो हमारे देश में 135 करोड़ की जनसंख्या है, और इस जनसंख्या में से 70 करोड़ लोग एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हैं, 70 करोड़। और अगर जिसके पास एंड्रॉइड है, तो वो सोशल मीडिया पे है या नहीं? तो लोग कहाँ हैं आज? सोशल मीडिया पे। मेरा दूसरा सवाल, लोग कहाँ हैं आज? दुकानों में नहीं, मॉल्स में है। कहाँ है क्राउड? मॉल। मॉल का जो चैप्टर है या मॉल का जो सेगमेंट है वो चल रहा है, दुकानों का सेगमेंट नहीं चल रहा है। पता है क्यों? क्योंकि जहां भीड़ है, जहां लोग हैं, वहां ये मान्यता है कि वैरायटी मिल जाएगी, कंपटीशन का रेट मिल जाएगा, लेटेस्ट अपग्रेड मिल जाएंगे सारी चीजें। इसीलिए लोग छोटे दुकानों में नहीं जाके मॉल्स में जाना पसंद करते हैं। तो लोग कहाँ हैं? सोशल मीडिया पे। लोग कहाँ हैं? मॉल में। लोग कहाँ हैं? आईपीएल में। हाँ फ्रेंड, आज स्पोर्ट्स में लोग हैं। आईपीएल का स्टेडियम आपको पूरा खाली दिख रहा होगा कोविड की वजह से, लेकिन फिर भी आज एक प्लेयर को 2 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 20-20 करोड़ में एक एक प्लेयर बिकता है। तो ये पैसा कहां से आ रहा है?
पैसा आ रहा है क्योंकि आपके और मेरे जैसे लोग आईपीएल देखते हैं। एडवर्टीजमेंट से बहुत सारे व्यूज की वजह से जो पैसा जनरेट होता है, ये नीता अंबानी, ये प्रीति जिंटा, ये पैसा क्यों लगाते हैं इनके पीछे? क्योंकि ये लगाते जितना है उससे कई गुना ज्यादा कमाते हैं। तो लोग कहाँ हैं? सोशल मीडिया पे। लोग कहाँ हैं? मॉल में। लोग कहाँ हैं? आईपीएल में। तो दोस्तों, आपको एक बात समझ में आ रही है, जहां लोग हैं वहां पैसा है। तो क्या करना पड़ेगा? नौकरी? दुकानदारी? नहीं फ्रेंड्स, बनना पड़ेगा हमें एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर मतलब जानते हो क्या होता है? एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है खुद का नया सेटअप शुरू करना। ये एंटरप्रेन्योर, मैं या आप, ऐसे लोग हैं जो नए नए आइडियाज को इनोवेट करते हैं, इजाद करते हैं, जो अपने अंदर लीडरशिप डेवलप करते हैं, हर चीज को सीखने के लिए तैयार, जो अपना बिजनेस का प्लान खुद डिसाइड करते हैं कि कैसे इस बिजनेस को बड़ा किया जाए। जो व्यक्ति नए स्टार्टअप पे काम करता है, खुद का मैनेजमेंट लगाता है दोस्तों, वो हर चीज को वो खुद मैनेज करता है। अगर बिजनेस गिर रहा है तो भी वो किसी को रिस्पॉन्सिबल नहीं मानता, वो खुद को रिस्पॉन्सिबल मानता है। अगर वो बिजनेस अच्छा जा रहा है तो वो खुद की पीठ थपथपाता है। वो होता है एंटरप्रेन्योर दोस्तों। ये होता है बिजनेस का मालिक। नौकर नहीं दोस्तों, मालिक। ये एंटरप्रेन्योर वो होता है जो रिस्क लेने के लिए तैयार होता है, हमेशा तैयार होता है, इनिशिएटिव्स लेता है, वो हर चीज में पहल लेता है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं क्या है? नए आइडिया और नए अवसर जो भी इसके सामने आते हैं, ये उसे पकड़ता है, अपने आप को उसके हिसाब से डेवलप करता है, और फिर वो खुद का एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस शुरू करता है। और दोस्तों, मैं प्राउड फील करता हूं कि मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं। आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। आपको सिर्फ क्या करना है? जॉब मांगने वाला नहीं बनना, अपने को जॉब देने वाला बनना है। आज हमारे देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को अगर आपने सुना होगा, मिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी यही कहते हैं कि जॉब सीकर मत बनो, जॉब लेंडर बनो, जॉब देने वाले बनो। फ्रेंड, मैं आपको आज एक ऐसी व्यवस्था के बारे में बताने जा रहा हूं जहां पे इन्वेस्टमेंट जीरो है, और जहां इन्वेस्टमेंट जीरो है तो वहां रिस्क भी जीरो होता है। इन्वेस्टमेंट जीरो है, रिस्क जीरो है फ्रेंड। तो आइए हम और आप साथ मिलकर एंटरप्रेन्योरशिप के जो बिजनेस है इसकी बात करेंगे। और अगले 10 मिनट में मैं आपको बताऊंगा कि मेरे पास एक ऐसा जबरदस्त प्लेटफॉर्म है कि जिस पे अगर आपने मेरे साथ या हमारी टीम के साथ टाई अप करके काम किया तो वी विल प्रॉमिस यू कि हर वो चीज आप जिंदगी में पा सकते हो जो आज 5% लोग अचीव कर रहे हैं दोस्तों। मुझे इस व्यवस्था में आके 15 महीने हो गए हैं, और 15 महीने में आज मैं 6 डिजिट्स की फिगर कमा रहा हूं, 6 अंकों की इनकम ले पा रहा हूं हर महीने। तो क्या है ये बिजनेस का नाम? मैं आपको बताना चाहूंगा। आने वाला जो समय, मैं जैसे बता रहा था कि पहले एग्रीकल्चरल एज था, फिर इंडस्ट्री आई, फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी आई, उसके बाद आईटी सेक्टर आए, अब आने वाला है डायरेक्ट सेलिंग। और आपकी स्क्रीन पे एक मैं रिपोर्ट देने जा रहा हूं दोस्तों, जो कि वर्ल्ड की चौथी सबसे बड़ी ऑडिट कंपनी है केपीएमजी, और भारत सरकार का डिपार्टमेंट है फिक्की। ये दोनों ने एक 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 डाटा पब्लिश किया था, और वो डाटा ये बोल रहा था कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो 2025 में भारत में $645 बिलियन का टर्नओवर करने वाली है। 64,500 करोड़ रुपए का ये बिजनेस करने वाली है 2025 में, यानी आज से 4 साल के बाद। तो सवाल पैदा होता है, आज क्या सेल जा रहा है इसका? आज हम 100 करोड़ का टर्नओवर करते हैं, जो बढ़कर 645, 64,500 करोड़ का टर्नओवर होने वाला है दोस्तों। और नीचे आप ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है। मिस्टर नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग स्किल इंडिया लॉन्च एंड सेड अनएम्प्लॉयमेंट इंडियाज बिगेस्ट कंसर्न एंड डायरेक्ट सेलिंग एट रेस्क्यू। मोदी साहब कहते हैं स्किल इंडिया के प्लेटफॉर्म से कि भारत में बेरोजगारी जो है एक वो बहुत बड़ी समस्या है, और अगर हमें इससे निजात पाना है, इससे बाहर निकलना है, तो डायरेक्ट सेलिंग जो है यहाँ पे रेस्क्यू का काम कर रहा है, बचाने का काम कर रहा है। जितने लोग मुझे आज सुन रहे हैं दोस्तों, मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूं, आप चाहो ना चाहो फर्क नहीं पड़ता,
अगर आप आने वाले 4-5 साल में जिंदगी लाइफस्टाइल अपनी चेंज करना चाहते हो, पूरी लाइफ को चेंज करना चाहते हो, तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग तो करना ही पड़ेगा, चाहे आप स्टूडेंट हो या आपकी उम्र 50 साल की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्रेंड, मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि जिन देशों में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को प्रायोरिटी दी गई, प्राथमिकता दी गई, आज वो सारे डेवलप्ड कंट्री हैं, लेकिन हिंदुस्तान इतना बड़ा होते हुए भी आज भी डेवलपिंग है। यानी हम विकसित नहीं है दोस्तों, विकासशील हैं। आप देखिए ना, चाइना के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग, अगर हम बिलियन डॉलर्स में बात करते हैं दोस्तों, तो 35.63 बिलियन यूएस डॉलर में टर्नओवर किया जाता है। इसीलिए चाइना के हर घर में आज अच्छी समृद्धि है, अच्छी सक्सेस है, अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं। अमेरिका में 34% लोग ऐसे हैं दोस्तों, या फिर मैं कहूं कि अमेरिका का जो डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर है वो 34 बिलियन यूएस डॉलर का टर्नओवर हो रहा है। इसीलिए अमेरिका भी आज विकसित यानी कि डेवलप्ड कंट्री में आता है। कोरिया में 18%, जर्मनी में 17%, जापान में 15%, इतना बड़ा टर्नओवर होता है दोस्तों। और इंडिया का अगर आप ग्राफ देखो तो हम 6 बिलियन डॉलर का टर्नओवर कर पा रहे थे। ये 2018 की रिपोर्ट है। अब ये बढ़कर लगभग लगभग हम 10,000 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं, जो 6,500 करोड़ हुआ करता था। सो फ्रेंड, आप देखो कि चाइना और अमेरिका को अगर इंडिया से हम कंपेयर करते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, तो इंडिया पीछे क्यों है? क्योंकि इंडिया का हर आदमी नौकरी करना चाहता है, इंडिया का हर आदमी दुकान करना चाहता है, लेकिन वहां पे तो सक्सेस है ही नहीं, क्योंकि लोग नहीं है वहां पे, चेंजेस नहीं है वहां पे। चेंजेस कहां है? डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग जब केपीएमजी और फिक्की कहती है कि अगले 4 साल में ये इंडस्ट्री 6 गुना बढ़ने वाली है, तो हमें कहां होना चाहिए? नौकरी में। क्यों गलतियां कर रहे हो दोस्तों? मैं आपको ना ऐसी ऐसी चीजें दिखा रहा हूं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, डायरेक्ट सेलिंग टू प्रोवाइड जॉब टू 18 मिलियन यूथ बाय 2025। ये पेपर कहता है कि 2025 तक 18 मिलियन लोगों को, 18 लाख लोगों को डायरेक्ट सेलिंग काम देने वाला है। और अगेन वहां पे नीचे आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ो तो केपीएमजी और फिक्की का वहां पे विवरण दिया हुआ है, जहां पे ये बताया 65,500 करोड़ का टर्नओवर यहाँ पे होने वाला है। फ्रेंड, आप सोचते क्यों नहीं हो? आप देखिए, ध्यान दीजिए, फिक्की और केपीएमजी अनुप उपाध्याय नहीं है, ये जबानी कुछ नहीं बोलते, इनके पास डाटा होता है फ्रेंड, और ये बिना डाटा के कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। तो जब ये इतनी खूबसूरत डाटा हमारे सामने कि ये सब होने वाला है, तो फिर हम किसी और सेक्टर पे क्यों अपना सर पटक रहे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, आज डायरेक्ट सेलिंग में हिंदुस्तान में सबसे शानदार जो काम कर रहा है, वो काम कर रहा है वेस्टीज। यस, मैं वेस्टीज का बिग सपोर्टर हूं। इसलिए नहीं कि मुझे पैसे आ रहे हैं, इसलिए कि वेस्टीज में आज 2.25 करोड़ से भी ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, जो एक अच्छी लाइफ मेंटेन कर रहे हैं दोस्तों। और इसीलिए भारत सरकार पिछले 3 सालों से ग्रेट प्लेस टू वर्क का अवार्ड हमें देते देते आ रही है। इंडिया के टॉप 50 मिड साइज वर्क प्लेस में वेस्टीज आती है। यानी आज आप जिस नौकरी की तलाश में हो, आप जिस बिजनेस की तलाश में हो, वो आपके कदमों के सामने दस्तक दे रहा है। और आप एंटरप्रेन्योरशिप के बिजनेस में एंट्री कर रहे हो दोस्तों, जहां पे आप खुद मालिक होंगे, जहां पे सारे डिपार्टमेंट की व्यवस्था आपके हाथ में होगी। इतना ही नहीं, आपके हाथ में यह भी होगा कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हो इस सेक्टर से। तो आज ग्रेट प्लेस टू वर्क का अवार्ड मिला है डायरेक्ट सेलिंग की अकेली कंपनी है, जिसका नाम है वेस्टीज। पिछले साल जब लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों की जॉब्स गई थी दोस्तों, तो आज तक के न्यूज में ये खबर हमने देखी थी कि वेस्टीज ने लॉकडाउन में 20 लाख लोगों को रोजगार दिया। सरकार का बड़ा ऐलान। नीचे सरकार का बड़ा ऐलान क्यों लिखा है पता है? इसका सीधा सा मतलब है, जब लोगों की जॉब्स गई तो अकेला ये प्लेटफॉर्म था जहां पे लोगों को सहारा मिला। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, मुझे 15 महीने हो गए इस सिस्टम के साथ दोस्तों। पहले वेस्टीज में 1 से 1.25 लाख लोग एक महीने में इस बिजनेस में आते थे, लेकिन पिछले पेंडेमिक के बाद, पिछले अप्रैल मई के बाद, अब 20 से 25 लाख लोग पर मंथ वेस्टीज को साइन कर रहे हैं। यानी कि लोगों की समझ में आ गया कि समय बदल रहा है, वो बदल रहे हैं। तो आप और हम क्यों रुके फ्रेंड्स? ये बहुत बड़ा डाटा है दोस्तों। इतना ही नहीं, जब वेस्टीज ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो भारत सरकार ने स्किल इंडिया के अंतर्गत वेस्टीज को रजिस्ट्रेशन दे दिया। और आपके स्क्रीन पे देखिए क्या लिखा है, वेस्टीज इज एन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट अंडर स्किल इंडिया एंड वेस्टिजियंस आर नाउ गेटिंग सर्टिफाइड बाय इंडियन गवर्नमेंट। यानी कि वेस्टीज जो है वो स्किल इंडिया के अंदर एक अप्रूवल दिया हुआ प्रोजेक्ट है, एक मान्यता प्राप्त प्रोजेक्ट है।
और जितने भी लोग वेस्टीज करते हैं, आज उनको स्किल इंडिया का एक सर्टिफिकेशन दिया जाता है। जो स्टूडेंट है, अगर आपके पास ये सर्टिफिकेशन है दोस्तों, तो बताइए जो आपका जो सर्टिफिकेट्स का वजन है वो बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? जो लोग स्टूडेंट नहीं है, ये सर्टिफिकेशन आप अपने घर में लगाइए, आपको एक स्किल्ड पर्सन की फीलिंग आएगी अंदर से, यस यू आर स्किल्ड। आप उन आम लोगों से हटकर हो दोस्तों, जिन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप को चुना, नौकरी और बिजनेस को नहीं, जहां खुद के दम पे कुछ बड़ा सक्सेस लिया जा सके। ये सर्टिफिकेशन की वैल्यू होती है फ्रेंड्स। दोस्तों, मैं आपको इतना ही बताना चाह रहा हूं कि समय बदल रहा है, और अब मैं आपको कुछ ऐसे कंपनियों के बारे में बताऊंगा और बहुत साफ शब्दों में मैं आपको समझाऊंगा कि इनके काम करने का तरीका देखिए और हमारे काम करने का तरीका देखिए, क्यों नहीं ये लोग कम समय में बड़ा हो जाए। देखिए दोस्तों, एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं आपके सामने। 1994 की मैं बात कर रहा हूं, 27 साल पहले अमेजॉन मार्केट में उतरा था, बुक सेलिंग को लेके, किताब बेचने का बिजनेस हुआ करता था, और ये लिमिटेड जगह पे काम कर पा रहा था। तो इसने क्या दिमाग लगाया कि अगर मैं एप्लीकेशन बेस्ड अपने बिजनेस को ले जाऊं, ऑनलाइन लेके जाऊं, तो मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाऊंगा। और 27 साल पहले जो अमेजॉन खड़ा हुआ दोस्तों, आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या अमेजॉन का खुद का कोई भी सामान है? कोई दुकान, कोई फैक्ट्री, कुछ भी नहीं है। अमेज़न और कुछ नहीं दोस्तों, आपके और मेरे मोबाइल पे सिर्फ एक एप्लीकेशन है। और उन्होंने क्या किया? हमें एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म दिया कि जहां पे हमारी सभी ज़रूरतों की चीजें पूरी मिल जाए। और उतना ही नहीं, उन्होंने बड़े-बड़े ऑफर भी दिए, कंपटीशन का रेट दिया हमें, और इसकी वजह से पूरे वर्ल्ड से लोग अमेज़न के प्रति आकर्षित हुए, अलीबाबा के प्रति आकर्षित हुए, फ्लिपकार्ट के प्रति आकर्षित हुए, और उन्होंने एप्लीकेशन लोगों के मोबाइल में डाल-डाल कर लोगों को बना दिया ग्राहक, खुद बन गए मालिक। आज वर्ल्ड का नंबर 1 और नंबर 2 पे नाम आता है मिस्टर जेफ बेजोस का, जो अमेज़न के मालिक हैं। 27 साल से आपके पिताजी भी तो काम कर रहे हैं, आप भी तो काम कर रहे हैं। वो तो अपने सिटी के सबसे अमीर आदमी नहीं बन पाए। तो ये तो आदमी वर्ल्ड का अमीर आदमी बना, तो इसने नौकरी की क्या? इसने दुकान डाला क्या? नहीं, इसने एंटरप्रेन्योरशिप का काम किया, एक एप्लीकेशन बनाया और लोगों के मोबाइल तक वो एप्लीकेशन पहुंचाया। ओला उबर को हम सभी जानते हैं, 2001 में आए थे, 20 साल पहले। ना खुद की कोई गाड़ी है, ना ड्राइवर है, ना गैराज है। क्या है? एक एप्लीकेशन। किराया पे गाड़ी लेने वाले लोगों के मोबाइल में जगह बनाई, लोगों को अपने प्रति आकर्षित किया, और जितने ज्यादा लोगों का नेटवर्क बनता चला गया दोस्तों, इन्होंने लोगों को बना दिया कंज्यूमर, खुद बने मालिक, पैसा ये कमाते हैं, और इसीलिए ओला उबर वर्ल्ड के आज टॉप 100 रिचेस्ट ब्रांड में शामिल है। 2006 की मैं बात कर रहा हूं, जोमेटो स्विगी जैसे कंसेप्ट आए थे। आप अच्छी तरह से जानते हो, मुझे बताओ, जोमेटो स्विगी के अपने कोई होटल्स हैं, कोई वेटर? कुछ भी नहीं है फ्रेंड। तो क्या है? एक एप्लीकेशन। इन्होंने होटल में खाना खाने वाले लोगों को आकर्षित किया, वैरायटीज दी, डिस्काउंट्स दिए बड़े बड़े, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के मोबाइल में जगह बनाई, एप्लीकेशन डाउनलोड करवाया, और खुद बहुत बड़ा पैसा कमाने लगे। तो सिंपल सी एक बात है, ये लोग ना तो नौकरी करते हैं, ये लोग ना तो ट्रेडिंग करते हैं, ये ट्रेडिंग भी नहीं करते, बेचते भी नहीं कुछ। ये करते क्या है? ये सिर्फ एक एप्लीकेशन बनाते हैं और बहुत सारे ऑफर्स और वैरायटी डाल के लोगों के मोबाइल में जगह बना लेते हैं। जितने ज्यादा मोबाइल में ये अपने आप को जगह बना लेंगे, उतना ज्यादा टर्नओवर क्रिएट करते हैं और उतना ज्यादा पैसा कमाते हैं। अब यही काम तो मैं आपको करने के लिए कह रहा हूं फ्रेंड। आपको और मुझे क्या करना है? हमें नौकरी पे नहीं, हमें दुकान नहीं, आपका है चलिए चलाइए, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि लग्जरी लाइफस्टाइल चाहिए, बड़ा पैसा चाहिए। तो हमें वेस्टीज का एक एप्लीकेशन रेडीमेड मिला हुआ है। आपको क्या करना है? वो एप्लीकेशन अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर लेना है, और ये एप्लीकेशन आप जितने पहचान के लोगों को ज्यादा से ज्यादा डाउनलोड करवा दोगे, यानी आपके नेटवर्क में जितने ज्यादा से ज्यादा लोग आ जाएंगे, वो लोग अपने घर में लगने वाला साबुन, तेल, चाय, कॉफी पूरी जिंदगी खरीदेंगे। और उनसे जो टर्नओवर क्रिएट होगा, वो पैसा किसको मिलेगा? आपको। क्योंकि एप्लीकेशन किसने फॉरवर्ड किया? आपने। तो सिंपल है दोस्तों, एप्लीकेशन खुद का लेना है, अपने घर में लगने वाले सामान को यहां से इस्तेमाल करना है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, 1000, 2000, 4000 की। और यही एप्लीकेशन जितने ज्यादा लोगों के डाउनलोड करवा दोगे आप, और उनको इस बिजनेस के बारे में जानकारी दोगे, तो उससे जो टर्नओवर क्रिएट होगा, वो टर्नओवर से परसेंटेज आपको आती है। और इसीलिए वेस्टीज में आज 5000 से भी ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनकी पर मंथ की इनकम 1 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ के बीच में आती है फ्रेंड्स। आई होप सो
इस पूरे प्रेजेंटेशन को समझाने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी होगी। विवेक बिंद्रा साहब का एक वीडियो है, मुझे 1 मिनट का समय दीजिएगा। नहीं, शायद ये वीडियो मैं प्ले नहीं कर पाऊंगा किसी कारण से। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि आज का ये जो पूरा प्रेजेंटेशन रहा फ्रेंड, उसका सिर्फ मकसद क्या था कि आज भी आपके दिमाग में अगर कोई पुरानी विचारधारा चल रही है कि ये कोविड का लॉकडाउन खुलेगा, मेरा दुकान चल जाएगा, मेरी नौकरी चल जाएगी, तो ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। आपको सिवाय मायूसी और परेशानी के कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। दिस इज द राइट टाइम है, अपने कंसेप्ट को फोकस कीजिए। नहीं समझ में आता है, मुझसे बात कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए। हम 1 साल में 1 लाख से ऊपर पर मंथ की इनकम हो, इसकी गारंटी देते हैं और आज पूरे हिंदुस्तान में हम मिलकर बहुत शानदार काम कर रहे हैं। आपने पूरा प्रेजेंटेशन सुना दोस्तों, अच्छा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा और इसी तरीके से मैं लेटेस्ट अपडेट वर्जन आपके सामने लाता रहूं, क्योंकि जब आप ग्रुप में शेयर करते हो कि आज का प्रेजेंटेशन कैसा था, तो मुझे हौसला मिलता है और मैं और भी अच्छी चीजें आपके सामने लाने के लिए प्रेरित होता हूं। यस दोस्तों, मेरा नाम अनूप उपाध्याय, मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं वहां से भी आपको बहुत सारा सपोर्ट दे सकूं आपके बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए। और याद रखिएगा, वी आर ग्रोइंग टुगेदर। सो थैंक यू सो मच। हैट्स ऑफ है आप लोगों को। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक यू।